रीजनिंग का तो वैसे बन गया होगा, तुम लोग से देख लो। इसमें तो साइन बस आपको पुट करना है, प्लस के जगह पे क्या है डिवाइड है, डिवाइड के जगह पे माइनस है, साइन पुट करते जाओ और उसके बाद एक बॉडमास रूल पता ही होगा, ये तो बहुत बचपन में पढ़े होगे। तो पहले ब्रैकेट यानी कि यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये करोगे तो आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, विषम है नहीं है, बताओ कौन सी अभाज्य संख्या सम है? कोई अभाज्य संख्या सम है? नहीं है, बार बार बताया हूँ, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो किसी से नहीं कटता है खुद के अलावा। और अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? जो किसी और से डिवाइड ना हो, एक और खुद के अलावा, तो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्या भी सम है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, उसके बाद दो एक अभाज्य संख्या, ये सही है, अभी अभी हमने चर्चा किया, दो एक अभाज्य संख्या। सभी भाज्य संख्याएं सम है, ऐसा नहीं है, सभी भाज्य संख्या सम नहीं, विषम संख्या भी भाज्य है, जैसे 9 कट जाता है, 3 27 कट जाता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है? केवल दो। अच्छा, कौन सा सत्य ये पूछा जा रहा है, तो सत्य कौन सा है? दो एक अभाज्य संख्या ये, और एक अभाज्य संख्या यानी कि के और एम। के और एम किस में है? टिक कर लो, बी ऑप्शन है। ठीक है, ये दिया हुआ है यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका का CIA है, और इजराइल का क्या है? ये तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होगा तो पता होगा। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है CIA, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद, बहुत फेमस है। और इंडिया का क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ तुम लोग, यही बता दो, बताओ किसी को पता है तो। इंडिया का क्या है इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम? रॉ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सितंबर का मान 63 है, जनवरी का मान 49 है, दिसंबर का 56 है, तो अगस्त का मान क्या होगा? अब इसमें थोड़ा सा कई स्टूडेंट दिमाग लगा रहे थे कि ये सबको जोड़ेंगे तो ये 63 से ज्यादा हो रहा है, फिर उसके हिसाब से ये बैठ नहीं रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन एक चीज देखो, एक पैटर्न आ रहा है कि ये 63, 49 और 56, ये सब में 7 का पहाड़ा आ रहा है, 7 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ से यदि देखते हैं एक पैटर्न ये समझ में आ रहा है, 3 6 9, तो 9 अंक का है, तो गुना 7 कर रहे हैं तो 63 आ रहा है। और वैसे ही यहाँ पे 3 3 6 1 7, तो 7 अंक का है, और गुना 7 करें तो 49 आ रहा है। उसी प्रकार से ये कितना है? 3 6 2 8, 8 7 56, तो अगस्त में कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 7 कर लेंगे 42 आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया 42। बताने लायक है नहीं, देखो सी से, तो ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी से हो गया, डी, ए से आगे बढ़ गया टी, यू, सीधा सीधा एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ता जा रहा है। ये वाला पैटर्न क्या है? डी से भी एक अल्फाबेट आगे, ओ से पी, जी, एच, तो सीधा सीधा एक एक अल्फाबेट बढ़ा दो। तो एस के बाद क्या? एस टी यू वी एन ओ एम एन ओ। ठीक है, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। और कौन सा फॉलो कर रहा है देख लो, एम एन ए बी पी क्यू, ये भी फॉलो कर रहा है, पी क्यू ई एफ एन पी, ये वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कर रहा है। सी डी ए बी आर आर, ये सेम आ गया, ये भी नहीं कर रहा है। तो दो हमारा कर रहा है जे और के, तो जे और के पता चल रहा है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? 15,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें तो 000 का आ गया, तो कॉन्सेप्ट 150 होगा नहीं, 2 जीरो हटाओ तो 150 है क्या? 15,000 को मत देखो, ये सिर्फ 150 को देखो, 00 तो ये आ गया 100, उसका रूट निकल जाएगा, बाकी सब है, इसका इसका इसका, ये तीनों का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाएगा। एक पैटर्न दिया हुआ, उसको मैच करना है, तो देख लो कौन सा पैटर्न किस प्रकार का है। तो सबसे आसान वाला हम तो देखो, ये 1 4 9 16 पूर्ण वर्ग दिख रहा है, पूर्ण वर्ग पहला ही, तो सी का ए किसमें है भाई? सी का ए ये वाले में है। और कौन सा ऑप्शन है? सी का ए दो में दिख रहा है, और एक आध को मैच करना पड़ेगा, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो, और देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, गुना गुना गुना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ज्यामितीय श्रेणी, यानी कि बी का फोर्थ कहाँ पे दिख रहा है? बी का फोर्थ, ये वाला ऑप्शन बी, और एक का 3, तो ऑप्शन बी कर दो, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना ऑप्शन? ठीक है, रीजन दिया हुआ है, असर्शन और रीजन। ठीक है, तो 19,002 3 से विभाजित होता है, 19,002 3 से विभाजित होता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 9 1 10 और 2 12, 12 3 से कटता है, ये तो डिवीजन का रूल है, हमने डिस्कस किया है कि सारे अंकों को यदि जोड़ देंगे और वो 3 से कट जाए तो 3 से डिवाइड होगा, यानी कि 9 1 10 और 2 12 कटता है 3 से, ये 3 से कटेगा, पहला सही है। और इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, एग्जैक्ट रीजन भी सही है, तो हमारा कथन और वो दोनों सही है, और दोनों व्याख्या भी सही है। ठीक है, संख्याओं को उनके बढ़ते
मान के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो रोमन संख्या ये तुम लोग बचपन में पढ़े होंगे कैसे कैसे, ये एक एक्स का मान, एल का मान क्या होता है 50 होता है, उसमें से एक्स पहले रख दिए तो ये 40 हो गया, 40 और ये आई वी क्या है 4 है, 4 को कैसे लिखते हैं, ये 4 और 5, तो ये 50 और सॉरी 40 और 4 कितना हो गया 44 हो गया ये, और ये ट्रिपल एक्स का मतलब हो गया 30 और ये 9 39 हो गया ये कितना हो गया 40 और 9 49 हो गया, ये कितना हो गया 40 और 2 42, और ये कितना हो गया 40 और 1 41, यही है ना। ठीक, अब देख लो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, एल 39, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, एल ओ एन वाला सीरीज कौन सा है, ये हो गया आंसर। आखिरी सवाल है कौन सा भिन्न है, टमाटर आलू गाजर और प्याज टमाटर, बाकी सब जड़ वाले हैं, ये आलू गाजर प्याज, तो टमाटर एक आ गया डिफरेंस। अच्छा देखो एक एक सवाल अब मैं पूछता हूँ, आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, ये बड़ा कॉमन सवाल आता है जीएस में, ये तो रीजनिंग का सवाल है लेकिन जीएस में आलू का कौन सा भाग खाते हैं बताओ। बाकी जो लोग ऑनलाइन में है वो कमेंट करके आंसर देंगे, तुम लोग क्लास वाले बताओ, इसको पॉज कर दो, हो गया डन।